यस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स। यस बेटा, हमारा एम क्या था कि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे और 11th के सिलेबस को, बिजनेस स्टडी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम नियर बाय हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं नियर बाय। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके सिलेबस में है। वो सारे टॉपिक्स लिए हैं और डिलीटेड टॉपिक्स हमने नहीं लिए हैं। तो वो 5 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वो 5 चैप्टर्स देखने हैं या पीछे के कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप जाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक चेक कर सकते हैं और पीछे के चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 नेम इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। एंड गुड न्यूज़ फॉर यू इज़ कि बिजनेस एथिक्स जो पूरा टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है इस बार। तो इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस एथिक्स नहीं पढ़ेंगे, ओनली सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पढ़ेंगे। तो चलिए, एक इजी सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, स्टार्ट करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी, बिजनेस की बात करते हैं तो नेचुरली हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली है क्या, अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको क्यों बिज़नेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, क्या होता है बेटा, हर एक बिज़नेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उसकी रोड्स को यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, वाटर यूज़ करता है, उसकी लैंड को यूज़ कर रहा है, सोसाइटी की लैंड को यूज़ कर रहा है। नॉट ओनली दैट, जो उसके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं वो कंज्यूमर, वो भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो फिर क्या वो जब इतनी सारे रिसोर्सेज, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो फिर और उससे वो अपना बिज़नेस चला रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए नहीं बनती। तो हम इसका आंसर कहेंगे यस, उसकी बनती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई काम करे। ये चीज़ आप देखते हैं कई बार, आप कई बड़े लोगों के बारे में सुनते हैं, बड़े बिजनेसमैन के बारे में कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अपनी डोनेशन कर दी है, या फिर फ्लड एरिया में कुछ उन्होंने हेल्प की है कुछ बिजनेसमैन ने, या फिर कुछ बिजनेसमैन ने किसी पॉवर्टी को हटाने के लिए अपने इतने पैसे दे दिए, किसी ने रूरल डेवलपमेंट के लिए इतने पैसे दे दिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहाँ पर एक बिज़नेस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, उस सोसाइटी के लिए जिसके थ्रू ही उसने प्रॉफिट अर्न किया है। तो इसीलिए उसका कर्तव्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करे, राइट। तो यही इसका मीनिंग है। पढ़ते हैं इसका मीनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। A business social responsibility of business refers to the obligation to take those decision। आप उस तरह से बिज़नेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वो डिसीज़न लीजिए, वो एक्टिविटी कीजिए जिससे कि सोसाइटी का कुछ ना कुछ वेलफेयर हो। तो आपकी ऑब्लिगेशन है, बिज़नेस की एक ऑब्लिगेशन है टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शंस, वो सब काम करें विच आर डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आवर सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ ना कुछ प्लस करता हो, सोसाइटी की भलाई करता हो। तो ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए बिज़नेस को। इसी को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस, राइट। अब फिर से वही बात, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कई लोग कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है बिज़नेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़ंड देने की या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की। उनका आर्ग्यूमेंट रहता है कि बिज़नेस को कोई सोसाइटी की वेलफेयर करने के लिए इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। तो क्यों एक बिज़नेस को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट है, एनजीओज़ हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि एनजीओज़, गवर्नमेंट, ये लोग तो इसीलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि ये लोग सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करें। ऐसे बहुत सी सोसाइटी की वेलफेयर काम करने के लिए बहुत सी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कि सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। तो फिर आप बिज़नेस से क्यों
एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि बिज़नेस का काम कोई सोसाइटी का वेलफेयर करने का तो नहीं है, वो इसलिए तो इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, वो तो इसलिए इस्टेब्लिश किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो इसीलिए कई लोगों का जो कहना है वो ये है कि नहीं, बिज़नेस को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, उसको ये मेन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसका काम नहीं है सोसाइटी की वेलफेयर करना। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसीलिए ही इस्टेब्लिश हुए हैं। अब फिर से वही बात, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में रहकर ही एक बिज़नेस काम कर रहा है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो फिर इसीलिए सोसाइटी के लिए उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि नहीं, बिज़नेस को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चलिए हम ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। एक फेवर में है जो कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनानी चाहिए, और जबकि अगेंस्ट वाला ये कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की, ये अपने आप ही, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो दोनों ही पॉइंट्स को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके इसमें कट चुके हैं, इस चैप्टर में बिजनेस एथिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट था वो कट चुका है, तो फिर यही टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, आपके इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक बिज़नेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है दैट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए। कैसे? क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी भलाई के लिए है कि आप जिसका रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं कम से कम उसकी भलाई के लिए भी कुछ काम कीजिए। तो ये आपकी अपनी ही भलाई होगी। जब आप सोसाइटी जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और आप उसकी भलाई के लिए काम करते हैं, तो वो अगर सोसाइटी अच्छी बनेगी तो अल्टीमेटली फ़ायदा भी आपको ही होगा। आपको अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल हम कैसे देख सकते हैं? सपोज एक बिजनेसमैन या एक बिज़नेस क्या करता है, एजुकेशनल सोसाइटी में या फिर एजुकेशन के फील्ड में क्या करता है, अपना पैसा देता है, वो कोई स्कूल खुलवा देता है, कोई कॉलेज खुलवा देता है। तो इससे क्या होगा? इससे सोसाइटी में एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन बढ़ेगी, लोग एजुकेटेड होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। तो ऐसे क्या होगा, जब बिज़नेस को चाहिए होंगे अपने एम्प्लॉयज़, वो भी तो उसी सोसाइटी में से आएंगे, तो उसको एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, उसको कस्टमर भी बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिलेंगे। तो मतलब अल्टीमेटली उसका ही फ़ायदा होने वाला है अगर वो सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ करता है। सोसाइटी अपग्रेड होगी जिस सोसाइटी में वो काम कर रहा है, तो ऐसे में उसका बिज़नेस भी अपग्रेड होगा। तो ये उसके खुद के इंटरेस्ट के लिए भी है कि वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कोई ना कोई काम करे। देन सेकेंड इज़ बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। वही सेम बात, बिज़नेस के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट प्रिपेयर होगा, अच्छे कस्टमर, अच्छे सप्लायर, अच्छे एम्प्लॉयज़, सब कुछ बेटर, और सब कुछ बेटर होगा तो बिज़नेस भी बहुत ग्रोथ करेगा। तो नेचुरली बात है, अगर आपकी सोसाइटी एक बेस्ट प्लेस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है, तो इससे आपका बिज़नेस तो ग्रो करेगा ही। देन थर्ड इज़ पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आप कई बार देखते हैं, इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, MDH मसाले, या फिर आप कई बिजनेसमैन को देखिए, वो क्या करते हैं, जब भी कोई ओकेज़न आता है, दिवाली या दशहरा या कोई भी ओकेज़न हो, ईद, तो वो क्या करते हैं, आपको पर्सनली विश करने के लिए आते हैं, पर्सनली विश करते हैं टीवी पे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। तो आप उनके ओनर को देखते हैं एट दैट टाइम, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बिज़नेस की इमेज अच्छी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिज़नेस की इमेज अच्छी करने से उनका बिज़नेस अच्छा चलेगा, क्योंकि लोग उन लोगों से क्या होंगे, प्रभावित होंगे कि ऐसे लोग हमें स्पेशली विश करने के लिए एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। तो आपका जब इमेज अच्छी बनेगी, आपके बिज़नेस की इमेज अच्छी बनेगी, तो लोग भी आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उषा जो मशीन्स होती हैं, सिलाई की जो मशीन होती हैं, स्टिचिंग मशीन्स, तो ये लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहाँ पर लेडीज़ को वो सिखाते हैं, फ्री में भी देते हैं स्टिचिंग मशीन, और उनको सिखाते हैं ताकि एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, या फिर वो अपनी अर्निंग कमा सकें जो वुमेन्स है।
तो एक ये अच्छा काम, एक अच्छी इमेज गई उस इंडस्ट्री के लिए आपको। तो वो जब जैसे बिज़नेस आपके इमेज में अच्छा हो जाता है तो उसी टाइम ही आप उसके प्रोडक्ट को भी लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इमेज भी एक बहुत अच्छी तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, या फिर हम ये कहें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिज़नेस को ग्रो करने का। तो जिस बिज़नेस की इमेज अच्छी होती है वो बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो करता है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बिज़नेस की इमेज को अच्छा रखें तो इसके लिए आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना ही चाहिए। देन फोर्थ आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन मीन्स कि गवर्नमेंट को अगर आप चाहते हैं कि कम से कम इंटरफेयर करे आपके बिजनेस में, तो आप पहले से ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। सपोज़ आप इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूट हो। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है या फिर सोसाइटी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट ज़रूर इंटरफेयर करेगी आपके बिज़नेस में। चाहे वो आपको रोकने के लिए हो सकता है, एक इफ़ेक्ट ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ से उठाकर सीधा एक ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर कि आप पोल्यूशन फैलाएं तो लोगों पे असर ना पड़े। तो ये तो आपके लिए, बिज़नेस के लिए ही बैड होगा। तो गवर्नमेंट जहाँ पर इंटरफेयर करना शुरू करती है तो गवर्नमेंट सारे लूप होल्स भी चेक करती है, एक एक चीज़ चेक करती है। तो अगर कोई भी बिज़नेस इससे बचना चाहता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो इन द बिज़नेस, तो फिर उसको पहले से ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। उसको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सोसाइटी के वेलफेयर में ना हो या फिर सोसाइटी को गलत तरीके से इफ़ेक्ट करता हो। देन नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, ये पॉइंट ये कहता है, या ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि एक्चुअली में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक करप्शन है, लाइक वर्किंग एनवायरनमेंट जो अच्छा नहीं है लोगों की हेल्थ के लिए, तो ये सब देता कौन है? ये सब किसकी उपज होती है? ये सब बिज़नेस की ही तो उपज होती है। तो ये लोग कहते हैं जब आप बिज़नेस ये चीज़ें क्रिएट करता है, करप्शन क्रिएट कर रहा है, या ये गलत चीज़ें अपना रहा है या फिर इन चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, तो ये बिज़नेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो और इनको दूर करे। किस लिए आए वो? क्यों अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए? क्योंकि वो चीज़ें जो गलत चीज़ें लाई गई हैं वो भी एक्चुअली बिज़नेस की ही देन है। तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो सोसाइटी के में जो बैड थिंग्स हैं इनको क्या करे, यहाँ से हटाए। तो मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे। फिर से ये आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि येस, बिज़नेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देन लास्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अब एक चीज़ और, हम ये कहते हैं कि यस, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जो कोई अच्छा काम कर सकता है। हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ये पर्सन रिच है, ये तो डोनेशन करता है, तो फिर ये देता क्यों नहीं डोनेशन, या फिर डोनेट क्यों नहीं करता कुछ? क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं। तो ऐसे ही हम बिज़नेस के लिए भी कह सकते हैं कि बिज़नेस के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा भी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। जब उसके पास रिसोर्सेज हैं तो फिर उसको सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। उसके पास वो सब चीज़ें हैं जिससे कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं करता? तो करना चाहिए। बिज़नेस को सोसाइटी की वेलफेयर के लिए अपने इन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे जो ये कहते हैं कि येस, बिज़नेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए या फिर उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी पढ़ते हैं, दैट इज़ CSR। CSR क्या है? CSR एक न्यू कंसेप्ट, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अब ये पहले तो ये होता था वॉलेंटरली, आपकी मर्ज़ी है, बिज़नेस की मर्ज़ी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए या नहीं निभाए। लेकिन अब ये ज़रूरी हो गया है कि येस, इतने परसेंटेज, कुछ परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट, हर एक बिज़नेस को कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। नाउ इट इज़ मैंडेटरी। ये एक मैंडेटरी चीज़ हो गई है। अब ये वॉलंटरी नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है आप करें या ना करें। नो, ये आपको करना पड़ेगा। कुछ परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट आपको खर्च करना ही पड़ेगा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको CSR वर्ड समझा दिया, तो इसको हम इसलिए डीप में नहीं करेंगे।
ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि अगेंस्ट का, कि कई लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिज़नेस को सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या होंगे वो पॉइंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।